दोस्तों, शास्त्रों में लक्ष्मण को एक महान धनुधर माना गया है। माना जाता है रामायण काल में मेघनाथ ने इंद्र तक को हरा दिया था, इसलिए उसको इंद्रजीत नाम से भी जाना जाता था। क्योंकि लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, इसलिए लक्ष्मण शास्त्रों में महान धनुधर कहलाए। परंतु दोस्तों, महाभारत का महान धनुधर कौन था? आप में से अधिकतर लोगों ने अर्जुन उत्तर दिया होगा, परंतु दोस्तों आप इस बात को भी जानते ही होंगे कि महाभारत काल में एकलव्य और कर्ण भी महान धनुधर थे। अगर कर्ण का कवच उसके पास ही होता, कर्ण को भगवान परशुराम का श्राप ना लगा होता, एकलव्य ने अपना अंगूठा दान में ना दिया होता और श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध ना किया होता तथा अर्जुन का साथ ना दिया होता, तो क्या तब भी आप अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानते? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कर्ण, एकलव्य और अर्जुन में कौन सा योद्धा था सबसे महान धनुधर। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाभारत काल में भीष्म पितामह को महान योद्धा और वीर धनुधर माना गया है। भीष्म ने अपने गुरु महादेव के शिष्य और महाभारत के वीर धनुधरों में शामिल गुरु द्रोण और कर्ण के गुरु भगवान परशुराम को हराया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भीष्म पितामह को हरा नहीं पाए थे और अंत में उन्हें शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ यह माना जा सकता है कि अर्जुन और भीष्म एक दूसरे के प्रति विशेष स्नेह रखते थे और भीष्म ने दुर्योधन को अर्जुन को ना मारने का वचन भी दिया था। इसलिए यहाँ यह माना जा सकता है कि अपने प्रेम से विवश होकर अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग ना किया हो। परंतु दोस्तों, कर्ण को तो अर्जुन अपना कट्टर शत्रु मानते थे, फिर उन्हें अर्जुन क्यों नहीं हरा पाए? अब आप यह सोच रहे होंगे कि कर्ण को तो अर्जुन ने ही मारा था, फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों, किसी को मारने और हराने में बहुत अंतर होता है। अगर आपने महाभारत पढ़ा होगा तो वहाँ कर्ण और अर्जुन की लड़ाई में किसी को भी किसी से कम नहीं बताया गया। दोनों योद्धा एक से बढ़कर एक थे और कोई किसी से कम नहीं था। कर्ण की मृत्यु शापित होने की वजह से हुई। कर्ण साप की वजह से अपनी विद्या भूल गए और उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया। पहिया निकालते समय श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण को मारा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि अर्जुन ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया, बल्कि उन्होंने कर्ण के साथ वैसा ही किया जैसा कर्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया था। कर्ण ने कई योद्धाओं के साथ मिलकर अभिमन्यु का वध किया था। इसके बावजूद अर्जुन कर्ण को इस तरह नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि कर्ण बिना हथियार की जमीन पर थे। अर्जुन ने ऐसा मात्र श्री कृष्ण के कहने पर किया था, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण को केवल इसी तरह मारा जा सकता है। दोस्तों, आप यह बात तो जानते ही होंगे कि एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु द्रोण को दान में दे दिया था, परंतु क्या आप यह जानते हैं कि एकलव्य ने बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी? पिता के मृत्यु के बाद वह श्रृंगबेर राज्य का शासक बना और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने लगा। वह जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर कृष्ण की सेना का सफाया करने लगा। सेना में हाहाकार मचने के बाद श्री कृष्ण जब स्वयं उससे लड़ाई करने पहुंचे तो उसे सिर्फ 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाता देख श्री कृष्ण को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एकलव्य श्री कृष्ण के यादव सेना का संहार करता जा रहा था। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था और उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। जिस प्रकार दोस्तों आज तक कोई इस बात का उत्तर नहीं दे पाया कि महाभारत की लड़ाई क्यों हुई, युद्ध का मुख्य कारण क्या था, ठीक उसी प्रकार यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि महाभारत का सबसे वीर और कुशल धनुधर कौन था। क्योंकि दोस्तों, जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात कबूली थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया, तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और ना चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भील पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी, ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा ना आए। यही नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण ने महापराक्रमी बर्बरी को भी कौरवों के पक्ष से लड़ने के लिए रोका था। दोस्तों, अर्जुन महावीर योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं, परंतु अगर श्री कृष्ण अर्जुन का साथ नहीं देते तो क्या अर्जुन का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाना उचित होता? दोस्तों, हमने आपको सारी बातों और परिस्थितियों को तथ्यों सहित बताया। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इन घटनाओं को समझते हुए किसको महाभारत का सबसे वीर धनुधर मानते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।